इस पे ताली आखिरी तक के चाहिए थे। अभी भी हाथ नहीं उठे आप लोगों के। और आप आंदोलन करेंगे, आप देश को बनाने चलेंगे। आप कहते हैं वैभवशाली साम्राज्य को आप जो है पुनरावृत्ति करेंगे, और अभी तक आपके हाथ नहीं खुले हैं साथियों। हो गोंडवाना का अपमान और खून ना खोले सीने का, वह खून नहीं गोंडवाना का होगा किसी कमीने का। मैं तो सामान्य प्रेम सामरावी जी की बातों से सहमत हूं कि यदि ऐब है तो त्यागना तो हमें पहले यहां से पड़ेगा मंचों की ओर से। सही है कि नहीं? अभी मैं शुरू नहीं हुआ हूं कि मीठी 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 बोली दादा तोरी दुनिया ले हवे सो जंगल झाड़ी कौन पूछे गांव गली सब। धीरे धीरे तहर मौला, धीरे धीरे तहर मौला मोही डरेगा। भीतरी करे जा डोले मोन हायगा दादा, हीरा सिंह मरकाम नाम तो। दादा गोंडवाना महानायक, गोंडवाना के समग्र आंदोलन की इस धुरी के सबसे पहले शुरुआत करने वाले उस महानायक के चरणों पे सादर सेवा जोहार करता हूं, जिसके हीरा और मोती आज अमरकोट की से पावन धरा पर एक साथ खड़े हैं। पूरे विश्व को शांति, समृद्धि, समता मूलक समाज व्यवस्था के संदेश को देने के लिए सम्मानित मंच। मैं एक एक का क्या नाम पुकारूं। मैं सबसे पहले मातृ शक्तियों की ओर चलता हूं कि मैं दादा हीरा सिंह मरकाम के शब्दों में ही तमाम मातृ शक्तियों के जिनके गोद में खेल के बड़े हुए हैं, वो मंच के ऊपर भी है, मंच के नीचे भी हैं, आंदोलन के बड़े बड़े जिम्मेदार पदों पे भी हैं, और छोटे से छोटे कार्यकर्ता के रूप में भी यहां पर बैठे हैं। मैं दादा के शब्दों में उन्हीं को याद करता हूं कि फूल नहीं चिंगारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं, वो गोंडवाना की नारी हैं। और जब जब समाज में, जब जब गोंडवाना के ऊपर कोई असुविधा पर कोई संकट आया है, ये मैदान पे दौड़ पड़ी लेकर हाथ में कटारी हैं, ये गोंडवंश की नारी हैं, गोंडवंश की नारी। हमारे बीच में तमाम युवा साथी हैं, साहित्यकार हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, फेसबुक में भी लिखते हैं, गोंडवाना की इस क्रांति को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में अभी जोरदार ताली बजाएं गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के लिए। नन्हे पांव जरूर नजर इनके आते हैं, पर मुझे लगता है कि हमसे ज्यादा साहस कर पाते हैं। ये लिखते तो हैं, बोलते तो। उन तमाम बोलने वालों को मैं फिर इस मंच से, इस मंच का सबसे छोटा बेटा होने के नाते ये उन्हें भी इस लाइन से सम्मानित करता हूं। मैं ये उनके लिए है कि गर कलम ना छीनी गई तो हिंदुस्तान बदल कर छोड़ेंगे। हिंदुस्तान इसका बाद में नाम हुआ है, इसका बाप का नाम कुछ और है कि नहीं? जब बात समझ में आए तो तालियां आनी चाहिए कि नहीं? कैसे आंदोलन चलेगा? पीछे तक बड़े खामोश हैं, केवल नाच गानों पे आप लोगों ने पूरे आंदोलन को आप लोगों ने नाच गानों पे तब्दील कर दिया है। मैं भी स्वागत के दौर पे, आभार के दौर रास्ते पे चल रहा हूं, उसी लाइन पे हूं। ये तमाम साहित्यकारों को जो लिखते हैं, पढ़ते हैं, इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं, युवा है, साथी है, युवा मोर्चा के लोग हैं, मेरे बड़े साथी भी हैं, बुजुर्ग हैं जो लिखते हैं और हमें रास्ता बताते हैं। मैं उनके लिए कहता हूं, ये नीरज के पाती से लिया हूं, गोपाल दास नीरज एक कवि हैं, वो लिखते हैं और उसको मैं आपको सम्मानित करता हूं कि गर कलम ना छीनी गई तो हिंदुस्तान बदल कर छोड़ेंगे। गर कलम ना छीनी गई तो हिंदुस्तान बदल कर छोड़ेंगे, और इंसान क्या है, दुनिया का भगवान बदल कर छोड़ेंगे। हम अंगारे ही अंगारे गाएंगे जब तक दिन मान ना निकलेगा, आंधी खुद बन जाएंगे तब तक तूफान ना निकलेगा। साथियों, ये युवाओं के लिए है। युवाओं में ये जोश होनी चाहिए। मैं और आगे थोड़े से बढ़ता हूं। मैं
दादा को याद करते हुए कहता हूं कि सूरज ढला तो शाम, सूरज ढला तो शाम, और सूरज उगा तो दिन, और सूरज ढला तो शाम कहते हैं। और वीरान अंधेरों में एक मसाल बन के जल उठा जिन्हें दादा हीरा सिंह मरकाम कहते हैं, जिन्हें दादा हीरा सिंह मरकाम कहते हैं। अब तक मुझे लगता है कि मैं इस धरती को आपके चरणों की, तमाम साथियों के चरणों पर सादर सेवा जोहार कर चुका हूं। मैं चंद लाइनों में चलता हूं। मैंने पहले भी कहा कि मैं कुछ आपको बहुत बड़ा चीज सिखा नहीं सकता। जिस समाज में हम पैदा हुए हैं, जिस समाज का हमारे ऊपर कर्ज है, क्योंकि ये अखिल गोंडवाना गोंडी धर्म संस्कृति साहित्य सम्मेलन है, हम सांस्कृतिक विरासत की बात करते हैं। साथियों, पीछे तक मैं बताऊं आपको, मैं सरगुजा के उस क्षेत्र से आता हूं जहां शोषण का तांडव सबसे ज्यादा हुआ रहा होगा, और आज उस गोंडवाना के आंदोलन का केंद्र भी है। छोटा छोटा आंदोलन अक्सर सरगुजा में होता है। और वहां से जब मैं आया, दादा से जब मिला, दादा ने पहली बार मुझे कहा, मैंने कहा दादा गोंडवाना आंदोलन में जुड़ने के लिए क्या चाहिए? मुझे कोई आप एक नियुक्ति पत्र दे दें, कोई आई कार्ड बना दें, मुझे कुछ दीक्षा दे दें। बोले हो ही नहीं सकता। गोंडवाना आंदोलन तो जिस दिन आप गोंडवाना में इस जमीन पे पैदा हुए, उस दिन आप गोंडवाना आंदोलन के सिपाही हो गए। मैंने पूछा कि कैसे? नहीं, अभी ताली मत बजाओ, अभी मैं बताऊंगा कैसे। जब बात समझ में आए तब ताली आनी चाहिए, और आखिर तक आए। आपसे उधारी भी नहीं मांग रहा हूं, आप मुझसे भी मत सोचिए कि मैं आपको ताली के बदले ताली दे सकता हूं। इस आंदोलन के टूटने के कारण भी होंगे, मैं कभी नेगेटिव बात नहीं करता साथियों। तो सबसे पहले जब हम छोटे थे, दादा ने समझाया कि बेटा जब हम छोटे थे, माँ के गोद में थे, 6 दिन 7 दिन और 9 दिन में थे, तो छठी होता है कि नहीं? हाथ खड़ा कीजिए। पंच संस्कार होता है। कुछ जगह पे 5 माता सत्या मिलकर करधन पहनाती है 5 धागे का, और कुछ जगहों में मां पहनाती है कुछ लोगों के साथ इकट्ठा होके। पर यह लगभग पूरे भारत में गोंडवाना संस्कृति का एक आधार रहा है। ये बहुत पहले बोलते थे कि ये जो समाज है, ये पिछड़ा हुआ समाज है, इसके पास कोई इतिहास नहीं है, कोई विज्ञान सम्मत चीजें इनकी बात नहीं है, ये लोग जो है पाखंड पे जीते हैं। मैं उन्हें इस मंच से, इस सांस्कृतिक विरासत के मंच से उन्हें कहना चाहता हूं कि आएं और वो बताएं कि हमारे गुरुओं ने, हमारे पूर्वजों ने जो रास्ता हमें बताया है, उस रास्ते में यदि केवल हम छठी के दिन के यदि संस्कार को, उस पंचबंधन को समझ लें, तो पूरा जीवन आप कहीं नहीं भटकेंगे, आपको कोई झुका नहीं सकेगा। पैसे सबसे पहले माता, ये शरीर 5 तत्व से बना है साथियों। क्षिति जल पाव गगन समीरा। मैं अक्सर में आंदोलन में भाषणबाजी के लिए जाना चाहता हूं, सरकार को घेरने के मामले में जाना चाहता हूं, पर इसमें भी मैं कोशिश कर रहा हूं आपसे, सबसे छोटा बेटा हूं, कि ये मां उपवास रह के छठी के दिन बच्चा जब 6 दिन और 9 और 10 दिन का होता है, तो पहला जब होता है पंचबंधन संस्कार, कुछ जगहों पे कहते हैं, कहीं छठी कहते हैं, कहीं कुछ कहते होंगे, पर मां उपवास रह के 5 धागा बनाती है, 5 तत्व के नाम पर, क्षिति जल पाव गगन समीरा के नाम पे बनाता है, और पहला धागा बांधती है, कहती जा बेटा, तेरा कन्या, तेरा कमर इतना मजबूत हो, हमेशा सच बोलना, सच के अलावा कभी झूठ मत बोलना, सच के रास्ते पे चलना, ये पहला धागा बांधती है। अब इसमें ताली आना था, भी सोच रहे हैं आप कितने लोग सच बोलते हैं आज, कितने लोग सत्य रास्ते में चलते हैं, सही मार्ग में चलने की बात करते हैं। और दूसरा धागा फिर मां बांधती है, तो कहती है जा बेटा या बेटी, आजीवन अपने माता पिता की सेवा करना, क्योंकि पिता ने बीज के रूप में मां के कोख में तुझे बोया था, मां ने 9 महीना पेट पे रखा, तुझे पैदा किया है,
तुझे पाल पोस के बड़ा करेगा, तो माँ का और बाप का, माता और पिता का तेरे ऊपर कर्ज है। जब तक जीवित रहना, माता पिता की सेवा करना, आजीवन माता पिता की सेवा करना दूसरा धागा बांधता है। मैं वही ले चल रहा हूं दादा के आंदोलन की ओर, कहीं भटकाऊंगा नहीं आपको मैं। तीसरा धागा जब मां बांधती है तो जा बेटा या बेटी, नारी शक्ति को मातृ शक्ति का सम्मान देना, और पुरुष शक्ति अगर है, नर शक्ति है, तो पितृ शक्ति का सम्मान देना। यदि कोई लड़की है, कन्या है, छोटी है तो बेटी है, तेरे बराबर बहन है, तेरे से बड़ी है तो मां है। और वैसे घर में जितने भी नारी होते हैं उनको मातृ शक्ति ही माना जाना चाहिए। तो बोले मातृ शक्ति का, नारी शक्ति को मातृ शक्ति का सम्मान देना, और बेटी को बोले जा बेटी। हर पुरुष को नर शक्ति को आप पितृ शक्ति का सम्मान देना। जब एक दूसरे को आप सम्मान देंगे तभी ये समाज एक साथ एकजुट एक साथ खड़ा होगा, सहभागिता के साथ खड़ा होगा, आगे बढ़ेगा। ये तीसरा धागा है। कर पाए? रील बनाने से फुर्सत मिले तो इस पे कहीं विचार कर ले मेरे नौजवान साथियों। पूदगा आंदोलन बताऊंगा बीच में अभी मैं, किसने भटकाया इस आंदोलन को। चौथा धागा जब आता है, जिस काम के लिए आप आए हैं, जिस काम के लिए दादा खड़े थे, जिस काम के लिए पूरा मंच खड़ा है, जिस काम के लिए मैं खड़ा हूं, ये वो धागा है, चौथा धागा। इसको भी चोरी कर लेंगे वो लोग, दिग्गू लोग। हमने बताया है कहें। अभी मैं उसमें एक लाइन जोड़ूंगा जो उसके बाद काट नहीं मिलता उनका। एक चौथा धागा जब कहती है मां जो है कि ये समाज बेटा, ये समाज आज तेरा छठी कर रहा है, यही समाज तुमको बेटी रोटी देगा, तुम्हारा शादी ब्याह करेगा, मर जाओगे तो यही समाज तुम्हारा क्रियाक्रम करेगा। तो निस्वार्थ भाव से इस समाज की सेवा करना। जब कभी ये समाज रास्ता भटकेगा, समाज में जटिलताएं आएंगे, समाज में कोई खतरा आएगा, समाज की जल जंगल जमीन पर कोई बात आएगा, समाज के मान सम्मान स्वाभिमान पर कोई बात आएगा, निस्वार्थ भाव से बिना किसी लोभ के, बिना किसी दबाव के आप उस मैदान पर उतर जाना। समाज को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, इसके तमाम पहलुओं पर इसको आगे बढ़ाते हुए ले जाना, निस्वार्थ भाव से सेवा करना, चौथा धागा। और पांचवा धागा दादा ने कहा, जो मरावी जी कह रहे थे कि हमेशा नशा मुक्त रहना है। और नशा कितने प्रकार के होते हैं। कोई कल एक में बच्चे कार्यक्रम में थे, हम लोग सम्मानीय ऋतु पंद्राम जी के साथ हम एक कार्यक्रम में थे। मैं ये पंडा डोंगर गांव है कवर्धा। दादाजी 1990 में वहां गए थे, पहली बार दीप जलाए थे। दादा की अनुपस्थिति में हर कार्यक्रम पे हम सबको जाना चाहिए, जहां जहां दादा के कदम पड़े थे। तो हम वहां कल गए थे और वहां ये चर्चा चल रहा था, कुछ बच्चे भी थे। तो उन्होंने पूछा कि कितने नशा होते हैं, गांजा, दारू, माखूर, फलाना ठिकाना। मैं कहा पद का भी नशा होता है कि नहीं? धन का नशा, पद का नशा, ज्ञान का नशा, ताकत का नशा। तो दादा ने कहा कि नशा मुक्त व्यक्ति ही समाज को निस्वार्थ भाव से दिशा दे सकता है, सही रास्ते पर जाती है। ये 5 धागा। माता पिता, सदा सच बोलो, माता पिता की सेवा करो, निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करो, मातृ शक्ति, नारी शक्ति को मातृ शक्ति का सम्मान दो, सदैव नशा मुक्त रहो। ये 5 चीजें यदि आपके करधन में आप पहनते हैं तो आप गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के, गोंडवाना आंदोलन के, गोंडवाना शैक्षणिक आंदोलन के, गोंडवाना आर्थिक आंदोलन के, गोंडवाना समग्र विकास आंदोलन के आप सिपाही हैं। और आप उसके सिपाही हो तो साथ में बैठो तो आप अपने स्वागत पे ताली बजाइए। आप जब घर जाएं तो सबसे पहले कमर पे हाथ डालें। अगर आपकी मां जिंदा ना हो तो बुआ से बनवा लें, बहन से बनवा लें, पर बनवाए मातृ शक्ति से। और मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं साथियों कि मैं सरगुजा से लेकर अब तक 23 साल का सफर दादाजी के साथ छोटा था तब से चलता रहा हूं। बहुत से लोग हुए कि गिर जाए, होपर जाए, मर जाए कि राम,
आंदोलन का एक खूंटा तो गिरे, छोटा हो चाहे बड़ा हो, सोचे होंगे, चाउर बागुर सब कर लिए होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी उनका जादू टोना टक्कर शराब मुझे लगा होगा, क्योंकि माँ का बनाया हुआ करधन में कल भी पहनता था, आज भी पहनता हूं, और तब भी चलता था, आज भी चलता हूं। ये सांस्कृतिक विरासत है हमारे इस गोंडवाना का। जिस समाज के प्रति आपको श्रद्धा नहीं है, जिस समाज के बारे में आप जानते नहीं है, जिस समाज के नेक के बारे में अपनी जानते, तो आप उसके प्रति श्रद्धा पैदा नहीं होगा। श्रद्धा पैदा नहीं होगा तो आप उसकी रक्षा की बात नहीं करेंगे, और जब रक्षा की बात आप नहीं करेंगे तो पक्का है कि आप सखी दाऊ को दाऊ बोलेंगे। सरगुजा में कहावत है, लटोरी गांव के नाम है और जलडेगा भी गांव के नाम है। मेरे कुछ साथी निकले थे लटोरी जाने के लिए, पहुंच गए जलडेगा, तो इसको बोला गया, जा रहे थे लटोरी, पहुंच गए जलडेगा, सखी दाऊला दाऊ कहते हैं, अपन दाऊ लेनेगा। दाऊ समझते हो बाप? बाप बदल दिया लोग। हमने अपने धर्म को, अपने संस्कृति को छोड़ के, जब जब ये समाज अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, अपने नेग को भूलेगा और सखी बाप को बाप बोलेगा ना, तो जिस तरह से हमने अपने मान सम्मान स्वाभिमान और जल जंगल जमीन को आज दांव में लगाया है, जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, यह संघर्ष और बढ़ जाएगा साथियों। इसलिए आपको सबसे पहले से नेक की ओर वापस आना होगा, अपनी सांस्कृतिक विरासत को संभालना होगा। कुछ लोग दूसरे के बात को बड़ा स्वागत कर रहे हैं, मैं उस पर भी एक दिन कुछ कहीं बोल रहा था कि कुछ मिला ही नहीं मलाल करके, मलाल करके शिकायत करना बोलते हैं, कुछ मिला ही नहीं मलाल करके, हमने देखा है खुद से सवाल करके, और जिसे देखकर तुम दिल हार बैठे हो ना, वो लोग चले जाएंगे एक दिन बवाल करके। समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए गोंडवाना आंदोलन से बाहर मत निकलिए आप लोग, और जो हासिल है बस वही तुम्हारा है, जो कुछ हासिल है वही बस तुम्हारा है, और इसको ही रखना है संभाल करके। मैं छोटी छोटी बातों पे आप कोशिश कर रहा हूं कि आप जुड़े रहें मुझसे, आगे ना जाएं। नौजवान साथी हैं, मैं बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं करूंगा। ये मैंने बीच में, अच्छा बहुत लोग बुरा मत मान लीजिए, किसी का न्यथा मत लेंगे, क्योंकि बहुत लोग पुदगा लगा के बैठे हैं, तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि हमको भैया बोल रहे हैं, है कि नहीं? मैंने एक लाइन कहा था ना कि पुदगा आंदोलन से क्रांति आएगी क्या? नोट कर लीजिए जितने नौजवान साथी हैं, इस मंच से बोल रहा हूं, आपका छोटा भाई हो सकता हूं, आपका बड़ा भाई हो सकता हूं, और तीसरी पढ़ा लिखा आदमी, बहुत पढ़ा लिखा आदमी भी नहीं, और तीसरी पढ़ा लिखा आदमी से चूक तो हो सकता है यार। कि पुदगा आंदोलन जब आया, गोंडवाना आंदोलन को तोड़ने के लिए कुछ लोग बोले कि ये समाज का पगड़ी है, पीला पगड़ी बोले समाज का पगड़ी है, समाज का ही झंडा है, समाज का बोले ये साफा है। 1980 से पहले दादा हीरा सिंह मरकाम से पहले, महानायक दादा हीरा मरकाम से पहले, 1980 के पहले यदि कोई माई का लाल, यदि 10 लोगों का फोटो मुझे दिखाई जिसमें पीला गमछा पहन के लोग सामाजिक चर्चा कर रहे हो, मैं मान जाऊंगा। 1980 के बाद दादा हीरा सिंह मरकाम का यह देन है कि पीली क्रांति और पीला क्रांति पूरे देश में चलता है, और आप लोगों के बीच कुछ लोग सामाजिक संगठन के नाम पे पीला गमछा लेके चलते हैं, बात गोंडवाना की करेंगे, भाषण आदिवासियों पे देंगे, जल जंगल जमीन की बात करेंगे, और जाकर उस संगठन के साथ खड़े हो जाएंगे जो हमको तोड़ा है शुरू से, जिसने 1750 साल के इतिहास को जमीन पे मिटा दिया। साहित्य सम्मेलन पे यदि समस्याओं पे चर्चा ना हो तो फिर चर्चा कैसा होगा? तो आपके अंदर आग होनी चाहिए। और जवानों, मेरे साथियों, दोस्तों, इतिहास ऐसे नहीं बनता रील बनाने से, सड़क में घूमने से, फोटो खिंचाने से। इतिहास तब बनेगा जब आप कोई चीज कर जाएंगे, समाज के लिए कोई बड़ा काम कर जाएंगे। हुनर दिखाइए,
आपको गांव-गांव जाके आपको सभा लेना चाहिए, छोटी छोटी बैठकें लेनी चाहिए, दादा हीरा सिंह मरकाम के सिद्धांतों की साधनों को घर घर पहुंचाना चाहिए। आप रील बनाने में लगे। कुछ लोग तो केवल इसलिए आते हैं कि हम नर्मदा स्नान करके चले जाएंगे, पाप धुल जाएगा। कब पाप किए आप? मैं पाप ठीक बोल रहा हूं तेरे को? पाप बोलता हूं कई बार, तेरी तो टोकती है, बोले पाप नहीं होता, पाप होता है। होता होगा मतलब तीसरी पास आदमी कितना बताएगा। ये जवानों को बोलता हूं मैं कि सूरज की मसाले लेकर जिस दम जवानी चलती है, फट जाते हैं बांध, पहाड़ों की धरती सैलाब उगलती है, और आप घर पे बैठे हुए। जिस समाज की जल जंगल जमीन खतरे में है, जिसका साहित्य खतरे में है, उस समाज के जवानों से हम उम्मीद करते हैं कि आप आंदोलन पे आएंगे। ये तीसरी पास लड़का है, ये 5 फीट का लड़का आपके साथ 23 साल से चल रहा है, घूम रहा है, दौड़ रहा है। साथियों, मैं जानता हूं आपके पास मुझसे ज्यादा ऊर्जा है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मंच मेरा कमजोर हो सकता है, पर जमीन पे बैठे जो जमींदार हैं, इस देश के असली मालिक और मालकिन हैं, उनके बीच में हीरा मरकाम, उनके एक एक बाजुओं में, उनके एक एक बल में, आपके एक एक दिमाग में दादा हीरा सिंह मरकाम बसते हैं। अब मैं बोलूं अधिकार हमारे जीने को, तो पूरा हाथ उठा के वहां से चढ़ के लेंगे सीने पे। नहीं आएगा तो मैं मान जाऊंगा कि अभी भी आपको डीएनए में, अपने ब्लड होने में, गोंडवाना होने पे संदेह है, गोंडियन होने पे संदेह है, ये मुझे लगेगा। पूछोगे नहीं? कर लो, हाथ खड़ा करके बताइए कितने लोग साथ देंगे। अभी भी नहीं उठा है हाथ सबका। आप उम्मीद करते हैं कि मैं फिल्मी गाना गाऊंगा? अधिकार हमारे जीने के, दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे, दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे। हाँ, बीच में आया है ये सब, आप लोग नहीं बोलते हो तो समझ नहीं आता कि आप जिंदा हैं या नहीं हैं। ऐसा तो नहीं कि हम अकेले चिल्ला रहे हैं, आप सुबह होने की तैयारी कर रहे हो कि सुबह हो और हम निकल जाएं, है कि नहीं? ये भी साहित्य आप लोग अध्ययन नहीं करते। दादा कहते हैं कि साहित्य ही समाज का दर्पण है, और जिस समाज का शस्त्र शास्त्र और संपत्ति लूट लिया जाता है वो अनाथ हो जाता है, ऐसा दादा बोलते हैं। दादा बोलते थे, नहीं बोलता मैं, बोलते हैं, बोलता हूं कि दादा कहीं गए नहीं, दादा विचारों में हमारे साथ हैं, है कि नहीं? तो दादा कहीं गए नहीं हमारे बीच में, तो दादा बोलते हैं कि साहित्य ही समाज का दर्पण है, और जिस समाज का शस्त्र शास्त्र और संपत्ति लूट लिया जाता है वो दिशाहीन हो जाता है, अनाथ हो जाता है, वो किसी भी व्यक्ति को बाप बोलने लगता है। वही हमारे साथ हुआ है। लेकिन दादा ने इस शब्द के साथ गोंडवाना शब्द को, व्यापकता को बताते हुए ये बताया कि ये आंदोलन समतामूलक समाज व्यवस्था का है। ये आंदोलन गोंडवाना की क्या पहचान, उसके आगे की लाइन आप बताएंगे? मुझे तो ये ध्यान ही नहीं है क्या है, क्या बताते थे दादा? गोंडवाना की क्या पहचान? नहीं, वो तो शेर समान वाला एक बार आ गया है। गढ़ गोत्र पाना तो होता ही है, और कुछ होता है बोले? बहुत बात दादा बताया, भाला बच्ची तीर कमान गुंड, ऐसा करके बहुत चीजें दादा ने बताया है। पिता ने कितना आपको याद है। चलिए, बहुत सी बातें इधर से आया है मंच से। मैं एक छोटी सी बात और ले जाता हूं, आपको अच्छा लगेगा सुनने में। सरगुजा में खेलते हैं लोग, आप लोग भी खेलते होंगे। अटकन बटकन लघुआ लाटा कितने लोग खेले हैं? मैं 3 साल बाद मंच में आया हूं। मैं हर बार आता हूं पर बोलता कभी नहीं। आज पूछा गया कि भैया कुछ बोलेंगे, मैं कहा अगर मेरे लाइक माइक हो, इसकी साइज बड़ी थी, मैं छोटा किया अपने साइज के। अटकन बटकन कितने लोग खेले हैं? इतने लोग खेले हैं। अटकन बटकन लहुआ लाटा दही चटाकन बन के काटा, तूर तूर पानी आवे सावन में करेला फूटे, चल चल बिटिया गंगा गंगा से गोदारी जा, पका पका आम खा
आमक डार टूट गए पठान टूरा झुके, ऐसे बोलते हैं क्या? अलग अलग थोड़ा सा भेद हो सकता है, पर ऐसे ही खेला जाता है लगभग। मैं स्कूल जाता था, छोटे छोटे बच्चे खेलते थे और उसमें लड़कियां ज्यादा थी, मात्र शक्तियां। तो मुझे लगता था रोज मुझे चिढ़ाते हैं। मैंने अपने दाऊ जी से, पिताजी से पूछा आके, मैं बोला यार ये बच्चे लोग नहीं इस साइड में। मैं जब स्कूल जाता हूँ, छोटा था मैं, तीसरी चौथी पढ़ता था, अभी नहीं, मतलब दूसरी का छात्र था मैं। कौन है? बोला बगल में सब खेलते हैं। क्या खेलते हैं? अटकन बटकन। जब जाता हूँ तभी खेलते हैं। जैसे बस्ता लेके जाता हूँ, झोला लेके, वहीं पे बैठे रहते हैं, चार बैठे रहते हैं, ऐसे हाथ रख लेते हैं जमीन पे और उसी को अटकन बटकन, लहुआ लाटा, दही चटाकन। और जैसे मैं जाता हूँ बोले चिड़ैया फुर। पिताजी बोले कि इसमें आपको परेशान होने की क्या जरूरत है, आपको सीखना चाहिए। मतलब उसको सीख के क्या फायदा है अटकन बटकन में? बोले बेटा उसी में है सब कुछ। बोला क्यों? बोले गोंड का खेल अगर एक भी खेल गलत होता तो बोले ये विद्वान क्यों कहलाता। ये कोरोना काल से पहले ये लोग कहते थे कि छठी संस्कार में ये आदिवासी लोग पानी में शराब डाल के बच्चे का पैर धो देते हैं, हाथ धुला देते हैं, एक आग मुंह में डाल देते हैं, और ये लोग गंवार हैं आदिवासी लोग, ऐसा ये लोग बोलते थे। ये पढ़े लिखे नगर क्षेत्र के लोग जो गोंडियन संस्कृति को नहीं जानते थे, वो लोग ऐसा बोलते थे कि नहीं? और जब कोरोना काल आया तब सैनिटाइज करो, एल्कोहल किधर है? 70% एल्कोहल लगा के करो। यहीं पर उनको सोचना चाहिए था कि ये आदिवासियत, ये गोंडी संस्कृति, ये हमारी छठी संस्कार से सब साबित हो जाता है, जो सदियों पुराना, हजारों साल पुराना हमारा चीज था कि बच्चा जब छोटा था, नाजुक उसका शरीर है, कितने लोग गोद में उठाएंगे, किसको क्या बीमारी है, इस बात कोई बीमारी तो नहीं लग जाएगा बच्चे को। तो हम पहले उस जमाने में, आज से हजारों साल पहले भी सैनिटाइज कर देते थे, पीते नहीं थे। अब बोल नहीं रहा हूं कि आप जाकर सैनिटाइज हो जाइएगा, अब विकल्प और भाग गए हैं, अब टीका उका लग जाता है। ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे लोग विद्वान थे, तो मैं अटकन बटकन में था। पिताजी मुझे बताए कि बच्चे आपको समझाते हैं बेटा कि अपने जीवन को व्यर्थ में मत गंवाना। तो मैं उसमें तो लाइन ही नहीं है, वो तो अटकन बटकन, लहुआ लाटा, दही चटाकन बोले वहीं पे बोलता है कि हे जयनाथ के राम, तुम अपने जीवन को व्यर्थ में मत गंवाना। मतलब लाइन नहीं है, बोले साइलेंट ही है, नहीं दिखता है। इंग्लिश में नाइफ लिखते हैं, के साइलेंट रहता है, बोले उसे कि राम के लिए बोला गया कुछ सब साइलेंट है। तो अटकन बटकन बोले कब? जब आपका प्राण निकलने लगेगा, सांस अटक जाएगा, तो उसको बोला गया अटकन। क्या बोला गया? अटकन। और बटकन मतलब बटेर देना। छत्तीसगढ़ के किस छोर में ये लड़का है, ये आदमी है, बटेर के देखा थे, लड़की है बटेर के देखा थे, ऐसा सब लोग गाली उड़ी देते हैं, आंख को इटोर के देखना। तो बोला गया सांस अटक जाएगा, आंख को बटेर दोगे तो अटकन बटकन। लहुआ लाटा, लहुआ के बीजा, दांत दिखता है आपका, लहुआ के बीजा, लहुआ लाटा, लहुआ के बीजा जैसे दांत ऐसे आपका आपस में खप। दही चटाकर, जीभ आपका आगे पीछे दही चाटने जैसा करता रहेगा, फिर भी तुम्हारा बचाने वाला नहीं आएगा, तुम्हारा अंतिम समय रहेगा। तो अटकन बटकन, लहुआ लाटा, दही चटाकन, दही चाटने जैसा जीव आगे पीछे होते रहेगा, फिर भी तुमको तुम्हारे अंतिम समय बचाने वाले कोई नहीं आएंगे। और बन के काटा, जंगली कांटा लगेगा, हृदय में घुस गया है, इतना तकलीफ होगा मरते समय। और तूर तूर पानी आवे, आपकी आंख में आंसू गिरता रहेगा धीरे धीरे, मरते समय की घटना है। सावन में करेला फूटे, सावन में जब और रोने लगोगे, तुमको देखने वाले भी रोएंगे, तुम भी रोगे, तब भी तुम्हारा बचाने वाला कोई नहीं आएगा। चल चल बिटिया गंगा, तुम्हारा एक प्राण है ना निकल जाएगा। और गंगा से गोदावरी जब उठा के ले जाएंगे बरकाट घाट, और पाका पाका आम का तेरा 10 गरम बना देंगे। अब जात पर जब पाका पाका आम खा वही 10 गरम बनाएंगे। और आमक डाट टूट गए, पठान टूरा जुगे, मतलब गैर जाति गैर जाति के लोग आके खाएंगे पिएंगे, इससे ऐसा बोला गया, पठान टूरा जुगे करके। अटकन बटकन, लहुआ लाटा, दही चटाकन, बन के काटा, तूर तूर पानी आवे, सावन में करेला फीटे, चल चल बिटिया गंगा, गंगा से गोदावरी जा, पाका पाका आम खा, आमक डाट टूट गए, पठान टूरा जुगे। यदि इसमें इतना बड़ा सीख है आपके जीवन के लिए, जो बच्चे आपके खेलते हैं, तो क्या जरूरत है नौजवानों कि आपको प्रशिक्षण देके बताया जाए कि आप गोंडवाना आंदोलन के तैयार होइए।
इसकी कोई आवश्यकता नहीं। और जो आज भी प्रशिक्षण की बात करते हैं, यहां से जाने के बाद यदि आप गोंडवाना आंदोलन का कोई काम नहीं करते हैं, घर में बैठ जाते हैं, आप दो लोगों को नहीं समझा सकते, घर से निकल नहीं सकते, आप टोली नहीं लगा सकते, तो आपसे बड़ा गद्दार और आपसे बड़ा जाहिल और आपसे बड़ा समाजद्रोही, हम सबसे बड़ा समाजद्रोही कोई नहीं होगा। हम गोंडवाना आंदोलन को कमजोर करने वाले लोग हैं। ये तो जितने लोग बैठे हैं, जहां तक हमारा आवाज जाता है, जवान हो बूढ़ा हो, आपसे ज्यादा तो मेरे जिनके बाल पक गए हैं ये भी दौड़ रहे हैं साथ। मेरा सबसे ज्यादा शिकायत जवानों से रहा है और सियानों से भी है। तो साथियों, मैं ये चाहता हूं, अच्छा समाज को मैं बात करते करते मैं अपने समाज को भी सम्मानित करता हूं, कहता हूं कि सुन ले महतारी मो, आप भी याद रख लो, बोल देना महतारी के लिए। इधर भी महतारी है, उधर भी है, जमीन भी है, जिसने हमको पाला वही महतारी है। कि सुन ले महतारी मोर, सुन ले ये देताई मोर, दे दे आशीष मोला तोर गुने लगाऊं, तोर कुरा मां खेलो दाई जब मैं जन्म पाऊं, यदि तोर कुरा मां खेलो दाई जब मैं जन्म पाऊं। ये दो गीतों आपको मैंने दे दिया है। समय बहुत कम है हम लोगों के पास में। मैं करीब 3 साल लगातार आया हूँ, चौथे साल पे बोल पाया हूँ। बहुत कोशिश करने पे ऊपर से आदेश था कि आप बोले, और मैं आपसे सीख के जा रहा हूँ कि आप लोग जिस तरह से, मैं मंच में आप देखे होंगे, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं कई बार हाथ पैर फैला के बैठ रहा था, लेकिन आप लोग एक जैसा बैठे हैं वैसे ही बैठे हैं। ये मैं आपसे सीख के जा रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा जब कभी कहीं बैठूं तो एक साथ बिना हाथ पैर हिलाए बैठूं। आप सभी इस मंच को, सम्मानित मंच को, जिसने मुझे यहाँ पे स्थान दिया, आप सभी लोगों ने मुझे सुना है। आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग, आपकी दुआएं हम सबके साथ चलें। हम सब मिलकर दादा की समग्र विकास आंदोलन को तन मन धन से, मन वचन कर्म से आगे बढ़ाने का काम करें। आप सभी के चरणों में सादर सेवा जोहार। जय बड़ादेव, जय ठापेन, जय गोंडवाना, राज करे गोंडवाना, दादा हीरा सिंह मकाम अमर रहे। अधिकार हमारे जीने के, अभी तो और आना चाहिए, इधर से डायलॉग बिल्कुल दीदी लोग नहीं बोल रहे हैं। अधिकार हमारे जीने के, अरे कुछ तो करो जवानी में। धन्यवाद सर। एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत करिएगा केराम जी का।